बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल देसी फूड इंस्पायरेशन, इसमें मैंने आज बनाए हैं पटैटो अंडा पटैटो के जो हैं स्टफ़ कबाब। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। ये स्टफ़ कबाब जो हैं इतने इजी हैं और खाने में इतने मज़ेदार हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे बॉयल किए हुए, और प्याज लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, और लिए है हरा धनिया। तो इसके अलावा मैंने लिए हैं ये 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था और इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था, और इसको मैं इस तरह से कद्दूकश कर लूँगी। ग्रेट कर लेंगे इसको, क्योंकि मुझे कोई भी इसमें गुठली या लम्स वगैरह नहीं चाहिए। तो बिल्कुल बारीक सा इसको ऐसे समझे कि पीस लेना है हमने। मैशर की मदद से चाहें तो आप इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ईज़ी लगा तो मैंने इस तरह से इसको कर लिया। तो तमाम आलू इस तरह से हमने क्रश कर लेने हैं। तो इसके बाद हमने इसमें डालनी है कुछ चीज़ें, वो आप वीडियो के साथ साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें तो ही आपको पता चलेगा कि कितने मज़ेदार से हमारे कबाब किस तरह से रेडी हुई हैं। नमक डाला है इसमें हस्बे ज़रूरत, और मिर्चें डाली हैं हस्बे ज़रूरत, और इसके अलावा हल्दी डाली है, काली मिर्चें डाली हैं, और इसमें जो है मैंने थोड़े से ये हरे मसाले जो आपको लोगों को बताए हैं, मिर्चें, धनिया और प्याज बारीक कटा हुआ, ये डाल देंगे। और इसके बाद जो है बहुत ही टेस्टी से हमारे कबाब का जो है मिक्सचर जो है रेडी होने वाला है। तो इसमें मज़ीद आप देखें कि मैं क्या ऐड करती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। तो ये देखें कितना ही मज़ेदार बनेगा जब आप इसको बनाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद है कि इसको जो अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है। तो ये टूटते नहीं हैं। ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छा सा फ्लेवर लेके आते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आता है ख़ास तौर पे कबाब में। और ये है चिली, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चिली फ्लेक्स डाले हैं। इससे कलर और फ्लेवर में 2 गुना इजाफा हो जाता है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि नमक वगैरह जो है कुछ थे इसमें, वो मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो पहले हमने इसको मसालों को अच्छे से मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि जब हम इसको आटे की तरह गूंद लें, डो बना लेना, तो मसाले इसमें बराबर में मिक्स हों। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको डो की सूरत दे दी है, और इसके बाद हम कर लेते हैं अंडों की कटिंग। कटिंग इसकी बिल्कुल आसान है। इस तरह से इजीली हमने इसको कट करते जाना है। आपको जैसे आसानी हो आप वैसे कट करें। ये चीज़ें बहुत सी कॉमन सी होती हैं, आप इसको खुद ही कुछ थोड़ा सा बेहतर कर लिया करें। तो इस तरह से हमने एक जो है कबाब लिए है, थोड़ा सा बैटर लिया आलू का, और इसके बाद हमने इसको एक अंडा लिया है, और अंडों को अंडा ऊपर रख दिया, और थोड़ा सा बैटर जो है आलूओं का जो कुछ बैटर है वो मैं इस पे रख दूँगी। और ये देखें कवर लगा के ऊपर से इसको हमने दबा दबा के जो है कोट कर देना है, कवर कर देना है, और एक कबाब की खूबसूरत सी हमने शेप दे देनी है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी ही फाइन सी इसकी लुक आ रही है और कितना ही फाइन सी इसकी शेप बन रही है। इस तरह से अगर हम मैश करते हैं ना, तो इसका यही फ़ायदा होता है कि अगर हम इसको इस तरह से फ्राई भी कर लेंगे ना, तो ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी फाइन सा इसका ये बन गया है। ये देखें कबाब हमारे पहले इस तरह थे, और अब ये इस तरह से बन चुके हैं। अब हम इस दूसरे को भी, और बल्कि तमाम जो हैं कबाब हम इस तरह से कोट कर लेंगे। ये देखें अंडा स्टफ़ कबाब बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम चीज़ें बता रहे हैं कि वो आप वही डालें। आप अपनी तरफ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही ऐसे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखें बहुत ही फ़ाइन सी हमारी लुक है, और इसको हमने नेक्स्ट जो है हमने इसको किस तरह से कोट करना है और किस तरह से फ्राई करना है ये भी आप देख लें। एक अंडा लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है, कुछ भी इसमें मसाले ऐड नहीं करने हैं। तो ये थोड़ा सा मैदा लिया है, और हस्बे ज़रूरत ये चीज़ें लिया करें, क्योंकि कम या ज़्यादा चीज़ें डाल रहे होते हैं ना, तो मसाले थोड़े अपने हिसाब से डाला करें। तो ये देखें
अच्छे से इसको कोट कर लेना है। पहले ऐसे करूँगी कि मैंने तमाम जो हमारे कबाब हैं इनको मैं कोट कर लूँगी, क्योंकि बाद में फिर एक-एक को कोट करते डालते फिर मसला हो जाता है, क्योंकि इसकी जो कोटिंग है ना ये बिल्कुल बाइंडिंग का काम करेगी। अच्छी सी बाइंडिंग होगी और ये बिल्कुल टूटेंगे या बिखरेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से हमने इसको एक ही बॉल में जिसमें हमने इसका बैटर बनाया था उसमें मैं ही रखती गई थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल नहीं किए। तो ये देखें इस तरह से हमने रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्स लगा के आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी फ्राई करूँगी। तो ये देखें तमाम जो हमारे कबाब हैं वो कोट हो चुके हैं और अब हम इसे कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल को बिल्कुल मीडियम लो पे हमने इसको गर्म किया है, अच्छे से गर्म हो चुके हैं और हमने इसमें कबाब डाल दिए हैं और अच्छे से इसको हम कुक होने देंगे। वैसे तो तमाम चीज़ें कुक हो चुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए बनाते हैं ना तो ये आलू के जो कबाब हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची ये बन के तैयार होते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ज़्यादा मज़ीद पक जाता है और आलू जो हैं फिर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। ये ज़्यादा टाइम अगर आप इसको पकाएंगे ना इसका कलर भी डार्क नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे पहले मैदे में कोट किया हुआ था, तो ये जज़्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये देखें काफ़ी टाइम तकरीबन 8 मिनट पकाने के बाद कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखें बारी बारी हमने तमाम जो कोट किए हुए कबाब थे वो हमने फ्राई कर लेने हैं। आलू के क्रिस्पी से कबाब हमारे रेडी हैं। तो मज़ीद जो हैं वो भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है इसकी जो है मज़ीद इसके कबाब्स की पकाई और इसके बाद इसकी जो है प्लेटिंग। तो मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। प्लेट में हमने कबाब ऐड किए हैं और इसके बाद केचप के साथ इसको खाएं, रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, मेयोनीज़ के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी ये डिश तैयार हुई है और ये देखें कितनी माशाल्लाह से लुक बहुत खूबसूरत है। तो जो चीज़ खाने में मज़ेदार वही लगती है जो दिखने में खूबसूरत हो। तो ये देखें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ख्याल रखा करें। इसके अलावा ये देखें केचप लगाया है और ये अंडा कितना ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा बन गया है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।